हेलो टुडे दिस दार अब्बास और आप देख रहे हैं गोहैश पर आज हम कोई कॉमेडी की बात नहीं करेंगे, ना ही हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे। हम बात करेंगे एक अच्छे टैलेंट की, एक आर्ट की और कल्चर की। जी हाँ, हमारी शहर में, हमारी ही एरिया में एक आर्टिस्ट हैं जो इतना बड़े पैमाने पे वो पहुंच चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद अयाजुद्दीन पड़ल साहब की। ज़रूर नहीं कि एक आर्टिस्ट बड़े शहर में पैदा हो, बड़े एरिया में पैदा हो, बड़े घराने से हो। अयाज साहब जैसे कि आप देखते हैं, बैकग्राउंड में देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा माहौल है। एक बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं अयाजुद्दीन पड़ल साहब, जो हमारे साथ वक्त दे रहे हैं। अयाज साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया। कई साल से हम कोशिश कर रहे थे कि एक आपकी इंटरव्यू हो जाए, एक आपका हो जाए। हम काफ़ी सारे लोगों आपको मुबारकबाद भी दे रहे हैं। ये जो इंटरनेशनल फेस्टिवल जो आप जा रहे हैं यूरोप को, एग्जैक्टली ये क्या है सब? एक्चुअली ये इंटरनेशनल यूरोप में आर्ट कैंप है और वर्कशॉप है। उसके साथ साथ वो काम करने के बाद हमारा एक शो होगा वहाँ पर ग्रीस में। ये वहाँ का हमके कल्चर के ऊपर हमको काम करना है। टोटल वर्ल्ड से 30 आर्टिस्ट आ रहे हैं। मैंने भी अप्लाई किया था ये न्यू टेक्नोलॉजी में, डिजिटल आर्ट में। वो हिंदुस्तान से भर से 10 आर्टिस्ट में एक आर्टिस्ट, कर्नाटक का वाहिद आर्टिस्ट मैं हूँ। दुनिया भर से 30 आर्टिस्ट आ रहे हैं, जिसमें ग्रीस में हमारा ये कैंप होगा। अदर और उसके साथ साथ अल्बानिया, बोस्निया अर्जोस्निया और अर्मानिया, युगोस्लाविया और मॉन्टेनेग्रो, मैसेडोनिया, ये तमाम कंट्री का हमको कल्चर, देही माहौल, हमको वहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर ग्रीस ने हमको ये दिखाने की कोशिश करेंगे। और वहाँ के सिफारतकार तुर्की के एम्बेसडर ने इस कैंप का इनाग्रेशन, इफ्तिताह करेंगे। ये बहुत सारे इवेंट्स है। इंशाल्लाह यूरोप, ईस्टर्न यूरोप में पहली बार जा रहा हूँ। ये भी एक मेरे लिए सीखने और सिखाने का बहुत बड़ा मौका है। ऐसा आप ये बताइए कि आपने कभी सोचा कि आप जो एरिया में रहते हैं या जो आप लोकेलिटी में रहते हैं, यहाँ से एक इंटरनेशनल फेस्टिवल को जाना पॉसिबल हो सकता है? क्या आपके अंदर एक दबी सी सोच थी कि भाई मैं कर नहीं पाऊंगा शायद, ऐसा कुछ था आपके अंदर? ऐसे कुछ नहीं। आर्ट ज़रूरी नहीं मेट्रोपॉलिटन सिटी में होना, इंटरनेशनल सिटी में होना। हकीकत आर्ट कल्चर जो इवेंट जो है ना, गांव से निकलता है, गांव से उभर के निकलता है। जितने भी फेस्टिवल, कल्चरल फेस्टिवल आप देखेंगे वो गांव में ज़्यादा पाए जाते हैं। और मैं गढ़ीकेश्वर चिंचोली तालुके का रहने वाला एक आर्टिस्ट हूँ। वहाँ से मुझे बाद में मेरे एजुकेशन के लिए मैं ये गुलबर्गा एक बड़ा शहर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ फाइन आर्ट कोर्स ज्वाइन किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल में आज ये मुकाम पाया है। अल्लाह का फजल है और मेरे माँ बाप की दुआ है। यहाँ के शहरियाँ ने, गुलबर्गा के लोगों के मेरे साथ बड़ी मोहब्बत है और हिम्मत अफजाई है। बुजुर्गान दीन हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ के हम उनके साए के तले इधर ही रहते हैं। करीब बिल्कुल वो दुनिया की सबसे बड़ी सूफ़ी टोम मेरे घर के बाजू है। यानी कि आपको किसने इंस्पायर किया, या आपका कोई घराना है पर्टिकुलर, वहाँ से आप बिलोंग करते हैं, या किसी का इंस्पिरेशन था कि आपने ये फील्ड में आने की कोशिश की? इंस्पिरेशन, ये आर्ट एक गॉड गिफ्ट है। एक्चुअली आर्ट जो है ना, ये गांव में ज़्यादा देखा जाता, पाया जाता। ये ट्रेडिशनल फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। ज़्यादा ये मेरे अम्मी अब्बा का ये हॉबी है, आदत थी कलेक्शन करना पुराने मटेरियल सामान। और उनकी आदत ज़्यादा, मेरे अब्बा हुजूर निज़ाम ज़माने के मुंशी फाजिल थे, उनकी थोड़ी बहुत इन्फ्लुएंस मेरे माँ। ये ज़रूरी नहीं, कोई ना कोई उसके पीछे होना। एक आर्ट एक गॉड गिफ्ट है। अब मैं आर्टवान लड़का हूँ, मेरा घराना पूरा उर्दू से ताल्लुक़ रखता है। मैं वाहिद लड़का हूँ जो कन्नड़ा मीडियम से, और यह आर्ट दुनिया में डायरेक्ट मैं 10th के बाद आर्ट दुनिया ज्वाइन किया। अल्हम्दुलिल्लाह करते जा रहा हूँ। तो क्या आप हमें आपकी आर्ट गैलरी बताएंगे जहाँ पे आपके कॉइन कलेक्शंस हो रहे हैं? ज़रूर है। तो अभी यही मेरा घर है। कई साल से मैं यहाँ का, तकरीबन 30 साल हुआ मैं इसी महल में, रोज़ा जिसका नाम कहा जाता है, बहुत ट्रेडिशनल नाम है। और ये मेरा घर है, यहीं पर मेरा स्टूडियो था। अभी वो देखने को मुझे उतना वक्त नहीं है, मैं स्टूडियो रख नहीं पाया। ऊपर मेरी आर्ट गैलरी है, मेरा काम है। आप देखेंगे तो पता चलेगा कि भाई काम के बारे में बात ज़्यादा नहीं कर सकते, काम दिखाना पड़ता है, ज़रूरी है। काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर अयाजुद्दीन पड़ल साहब ने कही कि जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं ऊपर आर्ट गैलरी में जा रहा हूँ अयाजुद्दीन साहब की,
जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी पुराना कंस्ट्रक्शन है। अजम साहब, आप कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं? मैं तकरीबन ये यहाँ पर 30 साल से है। ये अब मेरे अब्बा हुजूर ने ये घर लिया था। आज उसी घर को मैं ज़रा चेंजेस कर मेरा खुद का एक आर्ट गैलरी टाइप, एक स्टूडियो टाइप, कई लोग टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं विज़िट करने के लिए। और यहाँ पर छोटी सी एक मेरी खुद की एक आर्ट गैलरी, मेरे काम का परमानेंट आर्ट गैलरी मैंने रखा। जैसे कि आप सब देख रहे हैं गुहाश, फिलहाल मैं अयाजुद्दीन साहब की गैलरी में आ चुका हूँ। गैलरी में मैंने देखा है कई सारे कलेक्शंस है, कई सारे फोटोग्राफी है, कई सारे डिजिटल फोटोग्राफी भी यहाँ मौजूद है। अयाजुद्दीन साहब, मैं तो एक आराम से मैं तो एकदम अमेज्ड हो गया कि इतना ज़बरदस्त कलेक्शन छुपा है हमारी एरिया में। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि आपके टॉप 3 चीज़ें क्या हैं इन टॉप 3? चीज़ें तो बहुत सारे काम मेरे गोदान में मौजूद है। एक मैं चीज़ अब बता सकता हूँ। मैं 1993 में मुझे नेशनल अवार्ड फर्स्ट किले की जामा मस्जिद गुलबर्गा, जो दुनिया की सेकंड बिगेस्ट जामा मस्जिद यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, और इस जामा मस्जिद से मुझे 1993 में नेशनल अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नागपुर से मिला था। और एक हिंदुस्तान का अवार्ड जो है ना, कर्नाटक में पहली बार नेशनल ललित कला एकेडमी यानी सेंट्रल ललित कला एकेडमी अवार्ड जो है ना, वो अवार्ड मुझे 2014 में पहली बार कर्नाटक का मैं पहला फोटोग्राफर हूँ जो आज़ादी के बाद ये फोटोग्राफी को मुझे गोल गुम्बद का इनर व्यू, इस फोटोग्राफ पे मुझे नेशनल अवार्ड मिला 2014 में। ये पहला फोटोग्राफ है जो नेशनल अवार्ड मिला कर्नाटक को। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बहुत दुनिया आज तक 400 साल 500 साल से गोल गुम्बद देखते आ रही है। ये मेरे नज़र से गोल गुम्बद जब मैंने देखा तो डायरेक्ट मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 2014 में मुझे नेशनल अवार्ड मिला। और इसी के साथ साथ कई हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज दरगाह की टॉप व्यू फोटोग्राफी मैंने किया। यहाँ पर ज़्यादा फोटोग्राफी मौजूद है। तकरीबन डिजिटल पेंटिंग में मैं आज नया टेक्नोलॉजी में इसे कन्वर्ट करके काम कर रहा हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी अयाजुद्दीन पटेल साहब के ऊपर थीसिस लिख रहे हैं। जैसे कि आप मेरे पास बुक देख रहे हैं, द लाइफ ऑफ आर्टिस्ट मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल साहब, जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ स्टडीज़ इन विजुअल आर्ट गुलबर्गा यूनिवर्सिटी से। गुलबर्गा यूनिवर्सिटी रहो, एसबी कॉलेज रहो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इनके ऊपर थीसिस भी लिखते हैं। अयाजुद्दीन साहब, मेरा एक सवाल, पर्सनल सवाल ये है कि आप मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और हमारे पास तस्वीर को लेकर और आर्टिस्ट्री को लेकर थोड़ी पाबंदियां हैं। ये पाबंदियों से आपके काम में और आपकी पर्सनल लाइफ में क्या क्या पाबंदियां लगी आपको? आपका सही सवाल है। एक्चुअली मैं जब डीएमसी ड्राइंग मास्टर कोर्स ज्वाइन किया था डिप्लोमा, तब मुझे लाइव सामने बिठाकर तस्वीर उतारना पड़ता था। कई मेरे मुस्लिम दोस्त गुमनाम लेटर डालते थे मुझे, तो जब तस्वीर उतारे आया साहब आप उसमें रूह भरना पड़ता, ऐसा डरा के करके मुझे वो ड्राइंग मास्टर कोर्स डिप्लोमा पेंटिंग मुझे छुड़ा दिया और मैं छोड़ भी दिया। कमर्शियल आर्ट में ज्वाइन किया, BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट मास्टर डिग्री। और उसके बाद मैं सीधा मास्टर डिग्री से दुबई एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर आर्टिस्ट बोल के चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इत्तेफाक हुआ 1-2 साल के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरज़मीन पे गया मैं, मक्का मदीना। तब जाके उस सरज़मीन की एक तासीर है। मैं वहाँ पर जाकर आके हमारे इस्लामिक हदीस हैं, वाक़यात, कुरान के तफसीर जानने लगा। तब मुझे पता चला इस्लाम इतना बड़ा है, दुनिया का इतना ब्रॉड ईमान है हमारा, और इतनी छोटी छोटी तस्वीरों से हमारा ईमान चले जाता है। इतनी बड़ी दुनिया बताया, आप हिमालय जाओ, यूरोप जाओ, लंदन जाओ, आप देखिए इतनी खूबसूरत समंदर, आसमान, ये झाड़ी, ये इतना ब्यूटीफुल पहाड़ी वगैरह, आप इतने ब्यूटीफुल है। हम ज़िंदगी भर ये आर्ट को ख़त्म नहीं कर सकते, जितना मेरी उम्र भर भी मैं करूँगा तो हम ये कुदरती आर्ट को ख़त्म नहीं कर सकते। लोगों का एक वहम है, एक तस्वीर जस्ट एक तस्वूर है, जो तस्वूर करके तस्वीर उतारता वो शायद दुनिया में ही अल्लाह ताला ने उतारा, उसके लिए कुछ ममनू होगा, मेरी ये सोच है। लेकिन मैं तो तस्वीर के काम ही नहीं करता, अब्स्ट्रैक्ट मॉडर्न आर्ट काम करता हूँ, और उस आर्ट में जो मुझे महारत है, और ये चीज़ों से मैं उतना खौफज़दा नहीं हूँ। अल्लाह बेहतर जानता है, हमारी नीयतों को जानने वाला है। हमारी कोशिश मेरे आर्ट के थ्रू मैं ज़्यादातर इस्लामिक आर्किटेक्चर पे काम करता हूँ, आर्किटेक्ट पे।
मेरे प्रोफेशनल के थ्रू मैं दीन की तबलीगी करता हूँ। ज़रूरी नहीं सर पे टोपी लगा के दाढ़ी छोड़ के करना, ये तो सुन्नत है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी करेंगे। एक हिकमत है मेरी, कुछ वक्त मुझे ये काम करना है, करता हूँ। मुझे अब मैं हमारा हेरिटेज, हमारे सलातीन, हमारे वक्त, हमारी जो भी जायदाद है, ये मैं इसके बारे में फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज पेंटिंग बनाकर देश विदेश में एग्जीबिशन करते रहता रहूँ। 50 साल के बाद, 80 साल के बाद जब हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे, तो लोग आपको क्या समझ के, क्या बोल के याद करना? मैं रहूं या ना रहूं, मैं सारे गिरे हुए बचे हुए हर एक मॉन्यूमेंट्स मैं क़ैद कर कर मेरी गैलरी, मेरे एल्बम में महफूज रखूं, ताकि मैं रहूं या ना रहूं, कल के रोज़ बाबरी मस्जिद के जैसा ये हमारे शहर को भी झगड़ा ना आवे। यहाँ पर मस्जिद थी या नहीं थी, यहाँ पर दरगाह थी या नहीं थी, यहाँ पर आशुरखाना था या नहीं था, यहाँ पर ईदगाह था या नहीं था, सभी हर जगह के मैं मॉन्यूमेंट्स को महफूज करके रखा हूँ। आने वाली जनरेशन, आने वाले हिस्टोरियन को मैं ये इतला देना चाहता हूँ। हर गुलबर्गे का एक एक खित्ता मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। मैं यही चाहता हूँ लोग याद करेंगे और इस हमारी वक्त की ज़मीन को महफूज करेंगे, ताकि हमारे आबो अजदाद की प्रॉपर्टी है। हमारे सारी दुआएं आयोजन पंडित साहब के साथ है। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप भी अपनी दुआएं दें कि एक हमारे गुलबर्गा के आर्टिस्ट जो कि इंटरनेशनल दौरे पे जा रहे हैं, पहली बार नहीं बल्कि कई बार जा चुके हैं, लेकिन इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 10 कंट्रीज़ का वो सफ़र कर रहे हैं। आयोजन पंडित साहब बहुत बहुत मुबारक आपको वंस अगेन, थैंक यू सो मच। हैश इंक्लूड और गो हैश की तरफ से हम आपको सल्यूट करते हैं, आपके सर्विसेज को और आपके इस आर्टिस्ट्री नेचर को हम सलाम करते हैं। दिस इज़ तार अब्बास फ्रॉम आयोजन पंडित साहब आर्ट गैलरी एट गो हैश। थैंक यू सो मच।